हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे? आज की क्लास में पहले तो हमारा न्यू आर्टिकल स्टार्ट होने वाला है। उससे पहले हम क्या करेंगे, थोड़ा सा रिवीजन करेंगे प्रीवियस क्लास में हमारा क्या हुआ था। पहले तो हम देखे थे प्रीवियस क्लास में क्या ओल्ड आर्टिकल्स हमारा सारा खत्म हो चुका है। आर्टिकल नंबर 245, 264, 246, देन 254 ये सब हमारा खत्म हो चुका है। 248 ये सब खत्म हो चुका है। अभी हम क्या करेंगे, कल की क्लास में हमने देखा था सेक्शन 7 और सेक्शन 8। सेक्शन 7 ऑफ IGST एक्ट जो बोलता है इंटरेस्टेड, सेक्शन 8 बोलता है इंटरेस्टेड। सेक्शन 7 में क्या इंटरेस्टेड का मतलब क्या है? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई इन डिफरेंट सिटी, सॉरी इन डिफरेंट स्टेट और इन डिफरेंट कंट्री और इन डिफरेंट वन स्टेट वन ड्यूटी और इन सप्लाई टू SEZ और सप्लाई बाय SEZ। इस केस में क्या होगा? इस केस में हमारा उसको बोलेंगे इंटरेस्टेड सप्लाई। और इंटरेस्टेड सप्लाई किसको बोलेंगे? व्हेन लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई अगर सेम स्टेट में रहा, सेम यूटी में रहा, तो वो क्या होगा? इंटरेस्टेड सप्लाई। उस केस में हमारा CGST और SGST और CGST और UTGST लगेगा। पहले हम क्या किए थे, उसका थोड़ा सा एग्जाम्पल किए थे। अगर लोकेशन ऑफ सप्लायर यहाँ रहा, प्लेस ऑफ सप्लाई यहाँ रहा, तो वो कौन सी नेचर होगा सप्लाई का और वो कौन सा GST लगेगा, ये हम किए थे प्रीवियस क्लास में। अभी हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे न्यू आर्टिकल्स में आर्टिकल 246 कैपिटल है, आर्टिकल 269 कैपिटल है, आर्टिकल 279 कैपिटल है, आर्टिकल 366 12 है, आर्टिकल नंबर 1। अभी पहले तो हम आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है आज की क्लास में देखेंगे। ये छोटा रहेगा तो सुनो। जब हमारा GST आया था, क्या वो किसी एंट्री नंबर में था? नहीं था। किसी लिस्ट नंबर में था? नहीं था। उसके लिए एक स्पेशल प्रोविजन से आया वो GST, एक स्पेशल आर्टिकल से आया। वो क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है, जो बोलता है हमको क्या? special provision with respect to GST। ये क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू GST। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है। पहला आर्टिकल ओवररूल, ये आर्टिकल ओवररूल करता है किसको? आर्टिकल नंबर 246 एंड आर्टिकल नंबर 254, ये दो को ये ओवररूल करता है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि मैं जो बोलूंगा बस वही सही है, और कोई क्या कुछ भी बोल जाए मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जो बोलूंगी बस वही से मतलब ठीक है, सही है। ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246 है। आर्टिकल नंबर 246 से क्या बोलता है? स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू GST। मतलब ये आर्टिकल ओवररूल करता है आर्टिकल 246 एंड आर्टिकल 254 को। पहले तो यहाँ पर दो क्लास निकल कर आते हैं। एक होता है आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है 1, आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल है क्लोज 2। ये देखो, ये 1 और 2। 1 क्या बोलता है? 1 बोलता है एप्लीकेबल ऑन इंट्रास्टेट सप्लाई। ये आता है एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, ओके। ये क्या बोलता है? ये बोलता है आर्टिकल नंबर 246A1 क्या बोलता है? इंटरस्टेट सप्लाई। आर्टिकल नंबर 246A2 क्या बोलता है? इंटरस्टेट सप्लाई। इसका दो बाइफर्केशन हुआ है। जैसे कि सेक्शन में सब सेक्शन होता है, वैसे ही आर्टिकल में सब आर्टिकल होता है। आर्टिकल नंबर 246A1 क्या बोलता है? इंटरस्टेट सप्लाई। आर्टिकल नंबर 246A2 क्या बोलता है? इंटरस्टेट सप्लाई। यहाँ पर लॉ कौन बना सकती है? इंटरस्टेट सप्लाई के केस में दो लॉ बना सकते हैं, तो पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली can make the laws. Only Parliament can make the laws in case of interstate supply. Only Parliament can make the laws. Okay. पहले तो हम आर्टिकल 246A देखेंगे। क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 246A? बोलता है स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू GST। उसके बाद वो बोलता है क्या कि हम जो क्या किए, आर्टिकल नंबर 246 है 254, उसको वो इग्नोर करता है, कि उसको ओवररूल करता है कि वो जो बोलते हैं वो सब मैं नहीं जानता, मैं जो बोलूंगा बस वही ठीक है। जो बोलता है क्या? आर्टिकल नंबर 246 है। क्या बोलता है? आर्टिकल नंबर 246 है ओवररूल आर्टिकल नंबर 246 एंड 254।
देन इसका दो बाइफिकेशन हुआ। पहले तो आर्टिकल नंबर 246A1, आर्टिकल नंबर 246A2, जो बोलता है आर्टिकल एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, इंटरेस्ट रेट सप्लाई। आई होप ये यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अभी मैं लिख रही हूँ अच्छे से, देखो। दो, एक तो आर्टिकल 246A1, आर्टिकल 246A2, ये बोलता है इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन, यहाँ पर लिखी हूं मैं, एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। अभी क्या होगा कि पहले हम देखेंगे इंटरेस्ट रेट और इंटरेस्ट रेट के केस में लॉ कौन बनाता है। इंटरेस्ट रेट के केस में कौन बनाता है? बोथ पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैन मेक द लॉज। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली कैन मेक द लॉज। पार्लियामेंट एंड स्टेट असेंबली लॉ बना सकती है। यहाँ पर इंटरेस्ट रेट के केस में ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। ओनली पार्लियामेंट कैन मेक द लॉज। आया समझ में? ये बोलता है कि एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। आर्टिकल नंबर 246A1 एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, आर्टिकल नंबर 246A2 एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई। A1 के इंटरेस्ट रेट सप्लाई में क्या है? इंटरेस्ट रेट सप्लाई में लॉ जो बनाता है, बोथ पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली लॉ बनाती है, और इंटरेस्ट रेट सप्लाई में ओनली पार्लियामेंट के पास पावर है, वो लॉ बना सकती है। देन उसके बाद क्या होगा? यहाँ पर जीएसटी कौन सा लगेगा? या तो CGST प्लस में SGST, या तो CGST प्लस में UTGST, ये दो लगेगा। CGST SGST लगेगा या CGST प्लस में UTGST लगेगा। इसके बाद CGST हमको किसको जाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, पेमेंट टू CG। देन SGST किधर जाता है? SGST जाता है किसके पास? पेमेंट टू SG। देन UTGST किसके पास जाता है? पेमेंट टू CG ऑल्सो, ये भी CG के पास जाता है। आया समझ में? देन IGST यहाँ पर लगता है, इंटरेस्ट रेट के केस में IGST लगता है। IGST किसके पास जाता है? CG के पास जाता है। देन अपोर्शनमेंट होता है SG को, फास्ट जाएगा सेंट्रल के पास। देन सेंट्रल क्या करेगा? आर्टिकल 269 कैपिटल A के अंदर वो क्या करेगा? अपोर्शनमेंट करेगा। किसको देगा? SG को देगा। कुछ अमाउंट वो SG को देता है। अपोर्शनमेंट IGST यहाँ पर लगेगा इंटरेस्ट रेट के केस में। अपोर्शन पेमेंट टू SG, पेमेंट टू CG एंड देन अपोर्शनमेंट between CG, apportionment between CG and SG as per आर्टिकल 269 कैपिटल A। बस ये हम आगे बढ़ेंगे आर्टिकल नंबर 269 कैपिटल। अभी देखो मैं बताती हूँ क्या बोलता है आर्टिकल नंबर 246 कैपिटल A। आर्टिकल नंबर 246 A अगर किसी को लिखना है तो वो लिख भी सकता है। अभी मैं दोबारा इसको समझाऊंगी। अभी देखो आर्टिकल नंबर 246A क्या बोलता है। आर्टिकल नंबर 246A बोलता है, पहले तो इसको बोलता है क्या? स्पेशल प्रोविजन विथ रिस्पेक्ट टू जीएसटी। उसके बाद वो बोलता है आर्टिकल ओवररूल आर्टिकल 246 एंड 254। आर्टिकल उसको ओवररूल करता है, जो मैं बोलता हूँ बस वही ठीक है। आर्टिकल 254 चाहे कुछ भी बोले, आर्टिकल नंबर 246 चाहे कुछ भी बोले। इसके बाद हम देखें दो सब डिविजन हुआ है यहाँ पर। एक तो आर्टिकल 246A1, आर्टिकल 246A2। ये बोलता है क्या? एप्लीकेबल ऑन इंटरेस्ट रेट सप्लाई, ये एप्लीकेबल होता है इंटरेस्ट रेट सप्लाई में। ये दोनों में क्या बोलते हैं? इंटरेस्ट रेट सप्लाई मतलब पार्लियामेंट के पास पावर है वो लॉ बना सकती है, और स्टेट के पास भी पावर है वो लॉ बना सकती है। और इंटरेस्ट रेट सप्लाई में क्या होता है? ओनली हमारा किसके पास पावर होता है? पार्लियामेंट के पास पावर होता है। यहाँ पर जो जीएसटी लगता है वो कहाँ के
कौन सा जीएसटी लगता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी, सीजीएसटी और यूटीजीएसटी लगता है। यहाँ पर सीजीएसटी जो जाता है वो सेंट्रल के पास जाता है, एसजीएसटी स्टेट के पास जाता है और यूटीजीएसटी सेंट्रल के पास जाता है। पेमेंट टू सीजी, पेमेंट टू एसजी और पेमेंट टू सीजी ऑल्सो। देन इसके बाद क्या हो, ओनली पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, इंटर स्टेट में पार्लियामेंट लॉ बना सकती है। उसके साथ साथ क्या किया पार्लियामेंट ने, पेमेंट टू सीजी एंड देन अपोर्शनमेंट होता है, मतलब आईजीएसटी हमारा पहले सीजी को जाता है, देन अपोर्शनमेंट होता है एज पर आर्टिकल 269A, कुछ अमाउंट सीजी को देना पड़ता है एसजी को, ये बोलता है 246A(2). बस हुआ, ये था रिवीजन। अभी क्या करेंगे, कुछ ऐसा भी मतलब ऐसा गुड्स है जिसके ऊपर हमारा क्या नहीं लगता, मतलब जीएसटी नहीं लगता। मैं ये लिख रही हूँ अभी इस आर्टिकल्स में, इसको आपको नीचे देखो। अभी हम देखेंगे कि कुछ ऐसा गुड्स होता है जिस पर हमारा जीएसटी नहीं लगता, जैसे कि इस आर्टिकल्स के नीचे लिखना, द फॉलोइंग गुड्स जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, एप्लीकेबल नहीं है मगर एप्लीकेबल हो सकता है, जैसे कि मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, मोटर नेचुरल गैसेस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, देखो द फॉलोइंग गुड्स इन व्हिच जीएसटी इज नॉट एप्लीकेबल, पहले तो मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इन ये जो 3 4 5 के ऊपर हमारा जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है। क्या वो एप्लीकेबल हो सकता है? क्या इन 5 के ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है। कैसे हो सकता है? जब जीएसटी काउंसिल हमारा रिकमेंड कर देगी कि इस पर जीएसटी एप्लीकेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। याद रखना। यहाँ मैं आपको बोली थी शराब का लिक्कर जो होता है, लिक्कर पर जीएसटी अभी नहीं तो कभी नहीं, बट अगर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी अभी नहीं है, बाद में लग सकती है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। बस इसको अभी लिखना है आपको। जैसे कि पहले तो मोटर स्पिरिट, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम क्रूड, नेचुरल गैसेस, एविएशन, टरबाइन फ्यूल, इस 5 के ऊपर हमारा जीएसटी नहीं लगता। अभी मैं आपको रिपीट कर रही हूँ, कब लगेगा? लगेगा कब? जब क्या होगा, जीएसटी काउंसिल रिकमेंडेशन करेगी तब लग जाएगा। आफ्टर रिकमेंडेशन, ओनली आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद हमारा इन 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर, 5 पेट्रोलियम प्रोडक्ट के ऊपर हमारा लगना स्टार्ट हो जाएगा। क्या? जीएसटी लगना स्टार्ट हो जाएगा। याद रहा कि लिकर, ये लाइन मतलब रट्टा मार लेना कि लिकर पर जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं बाद में लग सकता है आफ्टर रिकमेंडेशन ऑफ जीएसटी काउंसिल। लिकर पर जीएसटी अभी नहीं कभी नहीं, पेट्रोलियम पर जीएसटी अभी नहीं बाद में लग सकता है। ओके, ये रहा टोटल आर्टिकल नंबर 246A जो हमारा खत्म हो चुका है, खत्म हो चुका, डन डन। अभी मैं इसको समराइज करती हूँ। देखो पहले तो आर्टिकल नंबर 246 से क्या बोलता है, स्पेशल प्रोविजन विथ रेस्पेक्ट टू जीएसटी। पहले तो इसके आर्टिकल ओवररूल करता है किसको? आर्टिकल नंबर 246 एंड आर्टिकल नंबर 254। क्या बोलता है? जो मैं बोलूंगा बस वही सही है, ये क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। देन उसके बाद इसका 2 सब डिविजन हुआ है, जैसे आर्टिकल नंबर 246A(1), आर्टिकल नंबर 246A(2). इसके पास 1 में क्या बोलता है? 1 एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई, 2 एप्लीकेबल ऑन इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई मतलब व्हेन क्या होता है, इस पे लॉ बना सकते हैं पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। यहाँ पर लॉ कौन बना सकती है? ओनली इंटरस्टेट के केस में कौन लॉ बना सकते हैं? ओनली पार्लियामेंट। यहाँ पर सीजीएसटी और एसजीएसटी और यूटीजीएसटी लग सकता है। यहाँ पर क्या लगता है? ओनली आईजीएसटी। यहाँ पर जाता है सीजीएसटी जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट को, एसजीएसटी जाता है स्टेट गवर्नमेंट को और यूटीजीएसटी जाता है हमारा कहाँ को? सेंट्रल गवर्नमेंट को।
IGST हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। उसके बाद क्या होता है, एज पर आर्टिकल 269A में वो अपोर्शनमेंट होता है, थोड़ा अमाउंट उसको SG को देना पड़ता है। देन उसके बाद हमने देखा कि हमारा जो 5 प्रोडक्ट्स होते हैं उस पर हमारा GST नहीं है। आफ्टर GST काउंसिल के रिकमेंडेशन में वो लग जाएगी, जैसे कि हाई स्पीड नेचुरल गैसेस, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोलियम ट्यूब और एविएशन टर्बाइन फॉयल और नेचुरल गैसेस, ये 5 प्रोडक्ट के ऊपर हमारा नहीं लगता, मतलब GST अभी नहीं लगेगा। अगर GST काउंसिल रिकमेंडेशन कर देगी तो वो लग जाएगा। बस ये था टोटल रिवीजन ऑफ आर्टिकल 246 अप्रैल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा अगर क्लास अच्छा लगे तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लव यू ऑल।